अब देखा भाई लोग उन्हें सामने दुकान बैठे वो मेरे कर्म निवेदन है नेताजी अच्छा वो बड़े 16 तारीख के ऊपर बाकी छोटा लोग बैटरी चार्ज लगी है मेहरबानी कर परम मंडली से मिले ये बड़ा मेहरबान हो क्या अब मैं आगे कैमरा ये स्वागत का आगे बढ़ाते हुए कुछ समय बहुत कम है प्रधान की बातें से बहुत छोटे पकड़ हुआ है हाँ अब मैं तुलनाराम जी मेरे को आग्रह करूं आगे पुष्पाराम जी गोदाना को बड़ा बार स्वागत है तुलनाराम जी मेरे को पूर्व कृषि मंडी सदस्य गुलाराम जी पुनिया में आग्रह करूं मैं जिला अध्यक्ष इंगरजी खिचड़ी का बड़ा बार स्वागत करें गुलाराम जी पुनिया और खेराराम जी पुनिया में आग्रह करूं मैं रमेश सिंह इंजोरिया पूरा पीसी सदस्य पंडित जयदेव प्रसाद इंजोरिया का सुपुत्र मां के बड़ा बार स्वागत करें खेराराम जी पुनिया जाबरमल जी मेघवाड़ जाबरमल जी मेघवाड़ मैं अपना प्रोजेक्ट और रिटायर्ड सीआई पिताराम जी मेघवाड़ को बड़ा बार स्वागत करें जाबरमल जी पूर्व पंच मदन सिंह जी घाटी वो मैं आग्रह करूं भूतपूर्व प्रधान फिलहाल और वर्तमान सरपंच मानी सिंह को बड़ा बार स्वागत करें मदन सिंह जी घाटी हनुमानाराम जी ने आग्रह करूं मैं हरिप्रसाद जी अखबार चुनाव का प्रबंधक है आपको बड़ा बार स्वागत करें और गिरधारी जी बंगलो आपने बीच विराजमान है भूतपूर्व प्रधान अपना पॉलिसी भाषण के बाद सोचते थे वो मैं रेखाराम हमारे कई क्रांतिकारी कार्यकर्ता रेखाराम बोलना को गिरधारी बंगलो को बड़ा बार स्वागत करें और इनके बीच में जगह लोग सामने खड़े वो मेरा हाथों में देने खाली कुर्सी खाली करते अब विराजमान हो अब मैं रामदेव आग्रह करूं मैं सुरेंद्र हुडा को बड़ा बार स्वागत करें रामदेव ढाका लूणाराम जी मेघवाड़ श्लोक गणपतराम जी मेघवाड़ मैं आग्रह करूं अपना टीडिया सर का सरपंच प्रतिनिधि जी और बड़े सरपंच आपने बैठी है मां को बड़ा गाल स्वागत करें रतनलाल जी मेघवाड़ टीडिया सर को आप आइए बुलंद बोलते हैं पप्पू जी कड़वासरा जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अपने बीच विराजमान है मैं भगवानाराम पुनिया आग्रह करूं मैं पप्पू जी कड़वासरा को बड़ा गाल स्वागत करें वाणी शंकर जी शर्मा में आग्रह करूं मैं अपना गुरु जी फकीरचंद जी दानव जी को बड़ा गाल स्वागत करें आगे सेवा अपने गांव में बहुत देड़ी है बोले गुरु बिना घोर अंधेरा जैसे दीपक मंदिर में सुना और गुरु बिना घोर अंधेरा मेरे के माई बसे को सुने ना ही मेरे का नफेरा गुरु जी को बहुत ज्ञान दिए है आगे ज्ञान आप आज और लेना है और आगे आदेश की पालना करनी है दीपाराम जी पुजारी अपने बीच विराजमान है वो मैं आगे कहूं मैं पुष्पराम जी को बड़ा गाल स्वागत करें दीपाराम जी पुजारी मौलाना जी दसेल अपने बीच विराजमान है मौलाना जी फौजी में आग्रह करूं तो मौलाना जी को बड़ा गाल स्वागत करें तेजाराम जी मेल अपने बीच विराजमान है मैं रामभक्त जी पुनिया आग्रह करूं मैं तेजाराम जी को बड़ा गाल स्वागत करें और एनर्जी बाबा अपने बीच विराजमान है सोमल पुनिया में आग्रह करूं मैं को बड़ा गाल स्वागत करें इस राम जी बोनिया सौरन थोड़ा संतो है इस राम बोनिया एनर्जी बाबर जी का ब्लॉक अध्यक्ष है बाबा बड़ा गाल स्वागत करें इस राम बोनिया लेवीचंद जी मेघवाड़ पुष्पराम जी को बड़ा गाल स्वागत करें लेवीचंद जी मेघवाड़ बाकी ढाका अपने बीच विराजमान है वो मेरा आग्रह है रामनेश जी घोटिया अपने बीच विराजमान है बाबा बड़ा गाल स्वागत करें हरचंद जी कामड़
हम हरचंद जी कामड़ हमारे रामदास जी घटे स्वागत करें। हरचंद जी कामड़ और बालाराम जी मेघवाल पुष्पराम जी को बड़ा काल स्वागत करें। अच्छा चलो चलो माफ सिस्टम आप जानते नहीं, या तो सबका साथ इनका कर दो, उसके बाद मेरा करो। चलो चलो कोई बात नहीं। ऐसे मत किया करो, एक को मेरे और फिर 10 को। चेतन राम जी पूनिया गिरधारी जी मंगलो अपने बीच विराजमान है, मैं को मेरा काल स्वागत करें। उसके बाद कायदा ही है, जैसे से करे लेर फिर चेतन राम जी पूनिया गिरधारी जी मंगलो भूतपूर्व सरपंच। अब मैं इसका नाम पुकारूं, आदरणीय पुष्पराम जी को बड़ा काल स्वागत करती। चेतन राम जी मेघवाल पंच पुष्पराम जी को बड़ा काल स्वागत करती। नेमाराम मेघवाल गणेश राम फड़ोलिया प्रहलाद सिंह मोहनराम लोहार जगह में नाम पुकारो पुष्पराम जी तुम जाए हमारा काल दो। हेमाराम जी बोनिया पुष्पराम जी को हमारा काल स्वागत करते। नेमाराम मेघवाल पुष्पराम जी हमारा काल स्वागत करते। कपड़ा के आदमी है थोड़ा महेंद्र सिंह भांजा बेरमल मेघवाल पुष्पराम जी हमारा काल स्वागत करते। और कृष्णाराम जी उप सरपंच पुष्पराम जी को हमारा काल स्वागत करती। और मेडिका भगत रामराम पुष्पराम जी हमारा काल स्वागत करती। भागीरथ राम सुरदाराम पुष्पराम जी हमारा काल स्वागत करती। निर्मल बादशाह और रामराम पोनिया पुष्पराम जी हमारा काल स्वागत करते। संतोष वाटेड पुष्पराम जी हमारा काल स्वागत करते। और हुक्माराम सोइल शिषपाल पोनिया तिलोकाराम पोनिया पुष्पराम जी हमारा काल स्वागत करते। अब लोगों को भूल चूक रह गई है तो माफ करें, प्रधान जी वजह से क्या शॉर्ट में चलिया, इसलिए हमें रिटायर्ड व्यवस्थापक हेमाराम आगे करो। मैं स्वागत स्वरूप 2 शब्द का हेमाराम पोनिया अर्पण पोनिया सक्रिय कार्यकर्ता है, पुष्पराम जी हमारा काल स्वागत करते। हेमाराम आजा भैया। बस 2 डब्बा में है। विधानसभा चुनाव 2023 के कांग्रेस प्रत्याशी सबके चौथे श्रीमान पुष्पराम जी, प्रधान पंचायत समिति के तौर प्रतिनिधि इंदिरा जी खिचड़ और सम्मानित मंच, इस ग्राम बीसरी में सभी पधारे हुए नेताओं का गांव की ओर से, श्री यादव नमोडल बीसरी की ओर से सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चुनाव में कई प्रकार के काम होते हैं, लेकिन लोग नारा देते हैं 1 बूथ 10 बूथ। मेरा लोगों से आग्रह रहेगा कि 1 बूथ 10 बूथ यूथ नहीं, बल्कि 1 बूथ 50 यूथ होना चाहिए। इसी आशा के साथ नींव की ईंट बन के करके सब काम करेंगे और पुष्पराम जी को विजय बनाएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। अब मैं मराठी एडवांस लीडा आदरणीय फकीरचंद जी नाराजी आग्रह करूं, मैं आपको तो दे फकीरचंद जी गुरु जी। सम्मानित मंच और गांव से पधारे सभी महानुभाव, आगामी 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराम जी को अधिक से अधिक वोट देके विजय बनाएंगे। इसी आशा के साथ
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं रिटायर्ड सीआई आदरणीय पीताराम जी ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, वो आग्रह करो आपको दो दे पीताराम जी मेघवाल। हाँ, आज हम आपके देसरी की गोगा जी मेरी के सामने आगरा विधानसभा चुनाव 23 के पुष्पाराम जी गोदारा हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं और हम उनके जितने भी हैं साथ इसके और मुनादी समझो चाहे परिवार के समझो चाहे कांग्रेस के नेता समझो, हम यही कहने आए हैं कि 25 तारीख को अपने कांग्रेस का चुनाव खत्म होने जा रहे हैं, तो पुष्पाराम जी गोदारा को ज्यादा से ज्यादा बहुमत देकर विजय बनाने। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद थानेदार जी। अब मैं केडिया सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल जी मैं बड़ा आग्रह करूं भाई थारा सगाई थाने वोट ही जैसी जुआरी जैसी ये फुटबॉल शब्द बोलो है। रतनलाल जी मेघवाल। राम राम साहब, आज गांव भीसरी में पधारे कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमान जी पुष्पाराम जी गोदारा। पुष्पाराम जी को कांग्रेस की टिकट मिली है और हाथ को निशान है, आन ज्यादा से ज्यादा वोट दे के अपन विजय बनाना है। मैं थारा में एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँ कि अपन 2-4 दिन बुढ़ावाला तो बुढ़िया मत ना, 2-4 दिन बुढ़ के बाद में 5 साल दुख पावाला। ये खातिर थे थोड़ा यहाँ सोच विचार कराया कि अपन ने ज्यादा से ज्यादा वोट दे के कांग्रेस ने विजय बनानी है, क्योंकि कांग्रेस की पिछली बार अपने योजना बैंक आप लाभ लिए और आगे बहुत शानदार योजना है, बैंक को भी आप लाभ ले वाला। गरीब किसान मजदूर की तो सरकार कांग्रेस ही है। तो मैं हाथ जोड़ के दोबारा अपील करूँ कि बुढ़ाड़े का चक्कर में मत पड़े ना, 2-4 दिन ही बुढ़ाओ ले बाद में सारी को नहीं होला। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जगन सिंह जी भानेसरिया भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानपुर आग्रह करो आपको दो जगन सिंह जी भानेसरिया। सम्मान्य हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पुष्पाराम गोदारा जी, जिला अध्यक्ष शिवराज खेसर जी, सम्मानित मंच और गांव बेचरी का और बड़ा बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों, आप सब लोग समझदार हो। बेचरी तो वो गांव है जो पुष्पाराम जी को आत्मा को गांव है। थाने ज्यादा लंबी चौड़ी करने की बात को नहीं, हमारा आपको ही निवेदन है कि 25 तारीख में विधानसभा का चुनाव है। वह चुनाव अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और 8 एक मन बना पुष्पाराम जी ने 8 चुनाव जीताओ। कांग्रेस सरकार की योजना के बारे में थे सब लोग अच्छी तरह जानो, पुष्पाराम जी के बारे में थे सब अच्छी तरह लोग जानो कि 2 चुनाव हार गया और अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन हुए थे भगवान हो। अब थाका हाथ में फैसलो है पुष्पाराम जी की तकदीर को और राजस्थान की सरकार अगले किसी बनाए। हमारा आपको वही निवेदन है कि ऐसा छत्तीस समाज का नेता आपको नहीं मिलेगा। नेता और भी गणाई है, लेकिन आप अपने अंतरात्मा से सोचोगे तो आपकी आत्मा यही कहेगी वास्तव में पुष्पाराम गोदारा छत्तीस समाज का आदमी है और हमारे बीच में रहने वाला आदमी है, हमारे सुख दुख में शामिल रहने वाला आदमी है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि तन मन से पुष्पाराम जी का साथ और सहयोग दें। आपके मान सम्मान और काम में कोई कमी नहीं रहेगी, ये हम लोग यहाँ से आपको कह जा रहे हैं। जय हिंद, राम राम। अब मैं एक बार आए महानुभाव को पुनः हमारे शहीद किशन सिंह राठौड़ की पावन धरती पर सगले गांव वाले का हार्दिक स्वागत करूं और मैं रमेश जी इंदौरी में बुलाऊं। एवं पहले मैं पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया, मास्टर भरूलाल जी मेघवाल और पुष्पाराम जी गोदारा, इन तीनों आदमियों को अपने गांव पर अतो ठाडो एहसान है, अब अपने जिंदगी को चुका नहीं सका। और तीन की सी विशाल द्वार पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया की बनाई, हॉस्पिटल पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी की बनाई और स्कूल सवाई माधोपुर जिले की 2 स्कूल बंद करवाई और बेहतरी में सेकेंडरी स्कूल कराई और पुष्पाराम जी गोदारा को अपने स्कूल को पायो बरेड़ो। मास्टर भरूलाल जी मेघवाल कहो कि पुष्पाराम ओदिका गाँव टोरे ऊट वाटा पर छोड़े और कोई खाटा बाबा जरूर कहती तो पुष्पा तू ही पढ़े, ऐसा पुष्पाराम जी कहा। बाबा के पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया और मास्टर भरूलाल मेघवाल के हाथ पर शांति मिले और पुष्पाराम जी थारा बहुत बड़ा साल है। आज हमारी स्कूल कति विशाल बिल्डिंग खड़ी है और सीनियर स्कूल प्राण को सेरे भी थाने है और भी स्कूल को नाम शहीद किशन सिंह को नाम बदला करने का मान स्कूल का नाम बदल शहीद किशन सिंह करने को शहर में डोटा साहब जी के माध्यम हो
पुष्पराम जी गोदारा करायो ये लोग पूरे गांव की करो तारो होने की गहराई में तारो सबको स्वागत करो। अब मैं आग्रह करो आदरणीय भाई रमेश जी इंदौरिया क्या आप गौतम पंडित रमेश जी इंदौरिया। भीतरी गांव के इस वार्ड में उपस्थित हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई पूसाराम जी, हमारे जिला अध्यक्ष सम्माननीय इंदर जी, मंचस्थ सभी कांग्रेस के नेता, इस गांव के बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है और इस चुनाव में कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी भाई पूसाराम जी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई पूसाराम जी को अपना अमूल्य वोट देकर इन्हें यहां से जिताएं। और अब आगे बहुत गांव हैं, आगे पीछे से हम लेट आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जो हाँ गोविंदराम ढाका को स्वास्थ्य को लाभ करके फिर भी 15 दिनों चुनाव के बाद तैयारी कर रहे हैं। वहां मेरा आग्रह है कि स्वागत स्वरूप 2 सेल्फी गोविंदराम ढाका कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारियों और वोटर के बाद सगड़ों सड़कों लगा रहे एक कल्याण। धन्यवाद। नए कमेंटर का साथी है जैसे को हमारा माला को नंबर को टाइम शॉर्ट है थाने माला जीता मैं को नहीं करना थाने को धर्म को लाजिया गोविंदराम ढाका। सम्मानित मंच सभी ग्राम भेंसरी वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, आपका सभी का स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपना प्रधान प्रतिनिधि और चूरू जिला कांग्रेस का अध्यक्ष आदरणीय इंदिरा जी खिचड़ साहब में आग्रह करूं मैं आपको तो इंदिरा जी खिचड़ साहब। प्यार बेटा सजन जी आग्रह क्या बोई चाहे बे खातरी तो भागा था ले ले आज गांव बेचरी में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूसाराम जी गोदारा जी और साथ में पूरी टीम पूरा लाइन से बैठे है। वे सगड़ा थान जमान देने बिया तो जरूरत ही को नहीं से देखेड़ा, लेकिन थारे जता जता मैं आ सके कहना आया हाँ 25 तारीख ने आपने मतदान है बिगे मायने अपन जकी पार्टी विकास करिए 5 साल इतो शानदार वो विकास आगे भी रफ्तार से चलते रहे भी के लिए आप चाह सगला का अपना विधायक पूसाराम जी उठे से जीतते फिर जीते जद का आप सगला पूसाराम जी बनकी अन वोट दिशा दिरास्या कटे कोई आपको रिश्तेदार है, भाई बंधु है, भाण बेटी है, सब जगह आ चर्चा आपनी रसी कि भाई इतना बढ़िया काम करे कांग्रेस गवर्नमेंट है। अरबी के मैंने पूसाराम जी पिछले 15 साल से आपने बीच में भाग रहा 2 चुनाव आप हरा दिया। तुम थारो दोष को नहीं, इस समय की परिस्थितियां ही जुगो हो अलग बात है, लेकिन अगर तो झटका दे दिया तो अब की बार तीसरी बार आपने बीच में भेजा ही तो आपने सबको दायित्व बने कि एक एक वोट पे टीम बड़े जना मान लो जावे वो काम को है, खाली रोड़ो करने से कुछ ही को नहीं हो। आपने कांग्रेस आम के अब रोड़ो तो करना ज्यादा और वोटा पर ध्यान दिया कम है। जब लास्ट में यार आ तो वीकिया जब पहली थोड़ी सी टाइम पर मेहनत करेड़ी हुआ ना काम आजा पार्टी तो बहुत प्रयास करो बैठे जगह अन्न बनाया आगे नीचे और से बूथ अध्यक्ष बनाया अब वो काम करनो और वोटा सोरनो काम आपनो है। वोट बहुत है आपने कने, लेकिन आप अभी टाइम ना रहे के फर्क पड़ा घना वोटा जीता बाकी दिन नहीं होनी चाहिए। लास्ट दम तक आप कने एक भी वोट हुए नहीं भी को प्रयास और रहना चाहिए कि वो पेटी में पड़े। अब की बार तो यह भी सुविधा कर दी कि बुढ़ो बुढ़ेरो जाकुन से भी को वोट घर भी लाग दी जिसकी बात भी थे अट्टे चाहे सज्जन जी हुए या सुरेंद्र जी हुए या जो भी हुए मान कहे कि गांव के मन पी लो आसी तो वो घर से भी वोट दिलवा के लिए वोट आप एक बचत नहीं रहना चाहिए। बाहर भी
टी है कोई भी सासरे भेजो बठबी को वोट दे रहा हो आपनो वोट कोई इन्ने बिन्ने है नजदीक के मायने बिन आपने ठहर लाओ ताकि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण हुए। कभी भी आ नहीं मान ली चाहिए चुनाव में आज बहुत बढ़िया माहौल है शानदार, लेकिन आ दिमाग में नहीं आनी चाहिए अरे ना यार क्या फर्क पड़ा एक वोट से सीपी जोशी रह गयो गेटा बोझ के दिन मुख्यमंत्री बन जाते हो। तो चुनाव के मायने एक एक वोट को महत्व हुए अरबों वोट जिद्दी हुए आकी पेटी में पड़ जाए यार घना पड़ी अपने गांव में तो आप 400 वोटा वागा मैं 401 हो जाए आपने कोई दिक्कत थोड़ी हुआ है। तो इसलिए कोई निवेदन करना आया हाँ थारो मन बहुत बढ़िया है लेकिन मेहनत करनी बहुत जरूरी है ताकि एक एक वोट पेटी के मन जावे अपना वोट संगठित होके और काफी संख्या में आप से हर आदमी खुद पूसाराम जी गोदारा बन के चुनाव लड़सी चुनाव जल्दी लड़ियो जैसी मैं तो थारे कन एक बार आ गया अब 15 दिन बार उखाड़ी भी थानी करनी है चुनाव भी थानी लड़ना है। वो निवेदन करना आया प्रत्याशी थारे सामने ही बेसगला थारे सामने हा थारे दुख सुख में हमेशा थारे सागे रवा और आगे भी रह। तो इनके लिए 15 दिन तक सारा पूसाराम जी गोदारा बन के चुनाव लड़ोगा और वोट ज्यादा से ज्यादा पेटियां डलवाओगा। आई शब्दा ने सागे मैं मेरी वाणी ने विराम दूं और पूसाराम जी से निवेदन 1 मिनट लो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब भाई लोगों देखो पूसाराम जी कोई पैसे का मोहताज को नहीं है नेता का सौंपो स्वागत सगड़ा करे और अफसरा ने दिवाली होली के दिन चौकी चौकी मिठाई का डब्बा भेजे गरीब और कार्यकर्ता का काम दरी कुर्सी लगाओ बाको स्वागत कोई नहीं करे। एक पूसाराम जी गोदारा राजस्थान का मालिक या कोई इतिहास साबित करे तो को कार्यकर्ता ने सापा बटार बाको सबको स्वागत करे। मेरे सब लोगों का आग्रह है वह सापा की लिहाज रखा और आने वाली 25 तारीख में एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के लिस्टर में बटन दबाए और भी ढोलकी में एकदम जरा ढोल दिया वही वोटा की गिरती वाली अब काफी दिनों तक आप इंतजार करो आग्रह करो आदरणीय पूसाराम जी गोदारा इस सापा की लिहाज रख रही है पूसाराम जी गोदारा। सम्माननीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ जी, हमारे पंचायत समिति के पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा जी, सम्माननीय वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रमेश इंदौरिया जी, पूर्व प्रधान सुजानगढ़ दीवान सिंह जी बानीसरिया, सम्माननीय मंडल अध्यक्ष पीथाराम जी, पूर्व प्रधान रतनलाल मेघवाल जी, सम्माननीय जिला परिषद सदस्य पप्पू कादिया जी, सम्माननीय भंवर जैसल जी और सम्माननीय हमारे वरिष्ठ नेता हरी हसवाल जी, सुरेंद्र सिंह जी, सम्माननीय फकीरचंद दानोदिया जी, सम्माननीय पूर्व सरपंच भाई धनाराम मेघवाल जी और सभी ग्राम बीचरी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों और पूर्व सरपंच सजन बाटड़ जी और पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र हुड्डा जी और साथ में तमाम हमारे सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यगण। देखो राजस्थान की विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर ने होने जा रहे। आपने कांग्रेस पार्टी मने थारे विचय कांग्रेस को उम्मीदवार बना भेजो ये लिए मैं हाईकमान के विश्वास पर खड़े उतरूं, आपका मैं विश्वास प्राप्त कर सकूं, इसके लिए मैं और तमाम मेरे साथी थारे बीच में अपील करना आया कि आप यहां से कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताओ, मुझे आशीर्वाद दो, यहां से कांग्रेस जीते, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने, ये संकल्प के साथ अपन को ये काम करना है। जहां तक रहा मेरा प्रश्न, मैंने 2013 और 2018 में चुनाव लड़ा। देखो दोनों बार में बीचरी गांव ने मुझे शानदार साथ और सहयोग दिया। कामयाब उन परिस्थितियों के कारण नहीं हुआ, उसमें आप लोगों का दोष नहीं है।
लेकिन फिर भी अपने लिखा हुआ नहीं था। लेकिन आपने शानदार साथ और सहयोग दिया, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे 10 साल से मैं लगातार आपके बीच सक्रिय रूप से काम करता रहा। सत्ता में थे, जो भी होने वाला काम किए, जो भी खराया उसका मान सम्मान और उसका काम करने का प्रयास किया। और विपक्ष में थे, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के झंडे के नीचे लड़ाई लड़ी और आपके बीच सुख दुख में शामिल हुए। कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि हम किसके साथ हैं। आपका जुनून और जज्बा मैंने रतनगढ़ विधानसभा का देखा, इसलिए मैं लगातार आपके बीच काम करता रहा। अब मैं राजस्थान सरकार का जहां प्रसन्न है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, आदरणीय डोटासरा जी ने सत्ता और संगठन को बहुत मजबूती के साथ प्रदेश में सक्रिय किया और बहुत सा संगठन को मजबूत किया। सरकार ने बहुत काम किए। मुख्यमंत्री ने आपको 100 यूनिट बिजली फ्री करी, किसान के 2000 यूनिट खास के लिए फ्री करी, 500 रुपए में हमने सिलेंडर देने शुरू किए मिलने, और खाद्य सुरक्षा के साथ हमने फूड किट्स भी दिए। जो हमारे प्रधान गिरधारी बांगड़वा जी कहते हैं कि कोई जमाने में होली दीपावली को अपने सामान लाता, वो बड़ो किट अब महीने का 100 किलो दे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चिरंजीव योजना, जिसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री है, जिसे कैजुअलिटी हो गई उसको हम 10 लाख तक का क्लेम देते हैं। बहुत बड़ा काम है ये, तो शहर परिवार के लिए बहुत बड़ा संपल है। इसके साथ साथ 500-700 रुपये से 1000 रुपये आपकी पेंशन कर दी, 15% हर साल बढ़ेगी, एक कानून बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कामधेनु स्कीम योजना शुरू की, गांव में जो नरेगा उसको 100 से 150 दिन किया। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने कुछ गारंटियां दी है। मैं आपसे आवेदन करना चाहूं कि अगर हमारी सरकार बनी, मैं चुनाव जीता, तो निश्चित तौर से हमारी जो मुखिया महिला है हर परिवार की, उसको 10,000 रुपए है उसके खाते में हर महीने हर साल आएंगे। ये भी वादा करते हैं हर साल 10,000। मोदी जी तो साल में 4 महीना में 2,000 को दे जय जयकार कर दो, तो मैं 2 बार 15,000 दे रहा। हाँ, सीधा ही बिजली फ्री करा, पानी फ्री करा, पेंशन दे दिया, गेहूं दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया। हमने 3.5 साल में, इस बार 5 साल में 3.5 लाख रोजगार यानी उनको नौकरियां दी। हमने मास्टर लगाए, पटवारी लगाए, ठंडा लगाए, नर्स और कंपाउंडर भी लगाए। ये सारे काम हमारी सरकार ने किए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 लाख की योजना, ये जो आपके युवाओं की भर्ती है वो पाइपलाइन में है। राज आ गया तो तत्काल वो काम शुरू हो जाएगा। अगर बीजेपी को मिल गया तो सारे काम खराब हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके ओपीएस शुरू किया। 2004 के बाद पैसे शुरू की, तो बहुत बड़ा फैसला है। इसलिए सब चीजें भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, जाति और बिरादरी को लड़ने का काम किया, सांप्रदायिक दंगे कराए और वोट लेने की बात कही, और अग्निवीर जैसी योजना शुरू कर हमारे सेना का अपमान किया। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत लेट हो गए, क्योंकि बहुत बड़े गांव थे, बहुत लंबा वो प्रोग्राम हो गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी गांव एक मन का गांव है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग हो, सब मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट करना, मेरे को आशीर्वाद देना, क्योंकि हमने 2 बार चुनाव हार गए। इसलिए 2 बार चुनाव हार गए, अपन भी अपना काम कर सके, आप लोगों का भी हम मदद कर सके, ये सब बात आपको देखनी है। क्या है कि लगातार कोई भी असफलता होती है, उसको सफलता में परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसका इतिहास गलत बनता है। इसलिए आप सब लोग, हालांकि आपको परिस्थिति से हारे, उसमें किसी अवस्था वो नहीं था, और वह लग रहा है
कि आप सबका मन ठीक है, कांग्रेस पार्टी लग रही है चुनाव जीत रही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तभी जीते जहां 25 तारीख तक आप उम्मीदवार फूसाराम गोदारा और कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर काम करोगे और 25 तारीख को जिस दिन वोट पड़े उस दिन आप सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक पूरी ताकत के साथ, नौजवान साथियों जो हमारे सामने बैठे हो, आपको बड़ी ताकत के साथ काम करना है और उस दिन एक भी वोट नहीं रहे। अगर आप मेरे लिए एक दिन भागोगे तो मैं आपके लिए 5 साल सेवक के रूप में काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। इसलिए दुख सुख में शामिल होते रहेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना काम करेंगे। निश्चित तौर से आप निश्चित होकर के आगे बढ़े और आने वाले वक्त में कांग्रेस को जिताएं, मुझे ऐसे कामयाब करें। ये जीत आपकी होगी, मैं आपका प्रतीक होऊंगा। ऐसी स्थिति में आप सब मिलकर के 25 तारीख को शानदार तरीके से काम करना, कांग्रेस को जिताना, हमें कामयाबी दिलाना। आप बड़ी संख्या में मिला, मेरे और मेरे साथियों को सबको गर्मजोशी सम्मान और स्वागत करो। इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोदारा जी। अब देखो भी गाड़ियां खड़े मीठी साबड़ी ठीक पूर्वी दिशा के मायने ग्राउंड